हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम 4 चैप्टर का देख लिए थे। क्या हो गया? 4 चैप्टर। आज देखने वाले हैं सबसे इजी चैप्टर का, जो सबसे इजी है। क्या हो गया, पिछले वीडियो में थोड़ा सा लेक्चर हो गया, नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण आपको पूरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, और समांतर श्रेणी। तो फिर से एक बार समझ लिए क्या हो गया। समांतर श्रेणी क्या होता है, इसी को भी हम समांतर श्रेणी करते हैं। क्या हो गया यहाँ पर? श्रेणी। अब जैसे ही नाम क्या आ गया, श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी। अब देखिए श्रेणी का मतलब क्या होता है, क्या होता है श्रेणी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप क्या देखे होंगे, जैसे कड़ी देखे होंगे। क्या देखे होंगे? कड़ी। अब कड़ी कैसे होता है? इस तरह से होता है। क्या होता है? कड़ी इस तरह से होता है, इस टाइप से रहता है, गोल मटोल रहता है ये। अब इसको मोड़िएगा तो मुड़ा जाएगा। लेकिन क्या होता है, इसके छोटे छोटे एक क्या होता है, चेन। ये क्या है? चेन। ये चेन से जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। क्या हो गया? जुड़ा हुआ रहता है। और देखिएगा दोनों लगभग में ये चेन होता है, लगभग में क्या होता है, लगभग में सेम होता है। क्या हो गया? चेन। क्या होगी? देखने में अट्रैक्टिव और देखने में अच्छा है। उसी तरह श्रेणी क्या हो गया, श्रेणी क्या होता है, तो श्रेणी भी एक चेन की तरह ही होती है। और चेन क्या होता है, वो एक संख्या होता है। क्या हो गया? वो संख्या होता है। और संख्या क्या होता है, इसको हम सीक्वेंस या अनुक्रम भी बोल सकते हैं। ये संख्या क्या होता है, संख्या करने मतलब कोई भी संख्या क्या हो, समूह। ये क्या है? ये चेन का समूह है। क्या है? ये चेन का समूह है। जैसे आप लोग अभी बारिश की मौसम, क्या हो गया, बारिश की मौसम है, तो कतार में आप चींटियों के चलती हुई देखते होंगे। अब देखिए वो चींटी है। अब एक एक चींटी मतलब क्या करता है, ये क्या गया खोलने का, ये मतलब एक समूह का निर्माण करता है। जो एक एक चींटी जो है वहां पर, यहाँ पर एक एक क्या है, संख्या। क्या है? एक एक क्या है, संख्या। वो कतारों में चलती है। क्या हो गया? वही संख्या। क्या है? तो वही यहाँ पर हम बता रहे हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 और 5 6, ये क्या है? संख्या। क्या है? ये संख्या के समूह है। क्या हो गया? और यही होता है श्रेणी। क्या होता है, आपको देखना है। क्या हो गया? श्रेणी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बोल सकते 2 4 6 8 10, ये भी क्या है, एक संख्या का समूह है। अब बोलिए सर ये क्यों बता रहे, तुमको तो एपी पढ़ना है। क्या हो गया? समांतर श्रेणी या एपी, इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही एपी से सूचित करते हैं। एपी को हम एपी से सूचित करते हैं। क्या हो गया? अब देखिए, अब श्रेणी समझ में आ गया होगा। क्या होता है, कोई संख्या का ये समूह होता है। क्या हो गया? या ये संख्या आ गया, या ए प्लस ए आ गया, 2a 3a 4a स्क्वायर, इस तरह से भी आ सकता है। क्या हो गया? इस तरह से भी आ सकता है। लेकिन रीजन क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये समांतर श्रेणी। अब देखिए चेन बताने के कारण क्या है गया, ये क्या है, एक समूह का निर्माण कर लिया। क्या हो गया? एक समूह का। यदि इसमें से इसको हम काट कर क्या करें, इसको हम काट कर हटा लेंगे। क्या करेंगे? इसको काट कर हटा लेंगे। ये क्या होगा, ये इसका भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या होगा, इससे यहाँ से ये टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों चेन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों चेन यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या हो गया? या यही कहीं भी आप एक निकाल लीजिएगा, ये क्या करता है, ये चेन क्या हो गया, टूट कर अलग हो जाता है। क्या हो गया? दो अलग अलग चेन बना देता है। क्या हो गया? चेन। यदि आप यहाँ से क्या हो गया, फर्स्ट चेन को हटा लीजिएगा। क्या हो गया? फर्स्ट चेन को हटा लीजिएगा, या सेकेंड लास्ट चेन को हटा लीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक संख्या जितना होगा उसका कम हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस समांतर श्रेणी में होती है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट क्या होता है, जैसे चेन है। क्या हो गया? ये समूह, चेन का समूह है। तो जैसे यहाँ पर चेन का क्या है, समूह है। अब लेकिन हमको समांतर श्रेणी में क्या है, समांतर श्रेणी में हमको देखना है, जहां से देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों लगभग में बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 4 6 8 10 12, ये। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हम क्या बताए थे, आप फर्स्ट और लास्ट वाले को हटा
लीजिएगा तो ये चेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आप 2 को हटा लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 को हटा लीजिएगा तो ये चेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समूह संख्या के समूह सिर्फ क्या होगा, यदि 5 रहेगा तो 4 हो जाएगा, यदि 2 हटाइएगा तो 3 रह जाएगा। अब देखिए हम समांतर सरणी में क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से यहाँ 2, यहाँ पहला संख्या में एक नियत क्या हो गया, कोई एक संख्या जोड़िए। अब 2 में क्या जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। 2 में क्या जोड़िएगा, क्या हो गया, तो यहाँ पर +2। अब देखिए 4 में क्या जोड़ने पर 6 हो जाता है, यहाँ पर +2 आ गया, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या जोड़ने से +2 आ गया, यहाँ +2 आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक नियत संख्या जुटने पर क्या हो गया, ये संख्या अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। जब क्या हो गया, जब 2 संख्या हो गया, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर यदि अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, क्या हो गया, वो पहले संख्या के लिए लागू नहीं होता है। ये याद रखिएगा, पहला संख्या को छोड़कर अगला संख्या में एक नियत संख्या जोड़ना। अब यहाँ से फर्स्ट है, ये सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड जुटेगा, क्या हो गया, सेकेंड जुड़ने से क्या हो गया, ये क्या होता है, एक नियत संख्या जोड़ने पर यदि अगला संख्या प्राप्त हो जा रहा है, क्या हो गया, एक नियत संख्या। अब देखिए यहाँ पर 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गया, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 से 12, यहाँ पर अगला संख्या 14 आएगा। अब देखिए, अब मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ से आप 6 हटा लीजिएगा, ये क्या होता है, यहाँ पर 6 हट गया तो अब 4 में क्या हो गया, ये दोनों में जोड़ने से +4। अब जैसे आ गया, ये क्या हो गया, एक निश्चित संख्या जोड़ने से यदि अगला संख्या प्राप्त हो रहा था वो समांतर सरणी होगा। लेकिन जैसे ही हम 6 को बीच में से हटा लिए, क्या हो गया, 6 को हटा लिए, ये क्या कहा, ये मेरा समांतर सरणी नहीं कहा, क्या हो गया, जब 6 को हटा लिया। क्योंकि अब देखिए समझाने का मेन फोकस ये हो गया, कोई भी हो, यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पर कितना, एक संख्या जोड़ने से, नियत संख्या जोड़ने से +2 आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पे जोड़िए +2 आ गया। अब यहाँ से देखिए 6 में तो +2 आ गया, मतलब 2 4 6 6, दूसरा को हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 क्या हो गया, 1 2 3 +1 जोड़ने में, यहाँ से देखिए +1 और यहाँ से +1, यहाँ +1, मतलब इस सारे में +1 जुटने से अगला संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पर अगला संख्या भी 1 जोड़ने से प्राप्त होगा, क्या हो गया, प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्या, तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 3 4 6 8 10, क्या हो गया, 2 4 ले लिए। अब देखिए 1 में कितना जोड़ने से 3 आ रहा है, तो 2 जोड़ने से। अब देखिए 2 में कितना संख्या है, तो 1 जोड़ने से। अब देखिए 3 में 1, अब देखिए 4 में कितना जोड़ने से +2, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कभी 2 जुट रहा है, कभी 1 जुट रहा है, कभी 2 जुट रहा है, क्या हो गया, कभी 2 जुट रहा है, कभी 1 जुट रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक निश्चित संख्या, हमको नहीं मालूम है अगला संख्या क्या आ गया। जब हमको इस तरह से रहेगा, बोलेंगे ये क्या है, तो ये नियत संख्या क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बहुपद नहीं है। बहुपद चिन्ह पहचानने का नियम क्या है, तो अभी इतना ही जानिए, क्या हो गया, यदि कोई भी संख्या क्या हो गया, किसी भी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने से दूसरा संख्या प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो सारी संख्या में जुटने से पड़ा। जैसे यहाँ पर +2 किए तो क्या हो गया, 4 में +2 किए तो 6 में +2 किए तो 8 में +2 किए तो 10, मतलब यहाँ पर 10 तक आ गया तो वो क्या हो गया, +2 आ गया, क्या हो गया, ये था। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये संख्या क्या है, 2 4 6 8 10, क्या हो गया, अब क्या हो गया, तो यहाँ पर कड़ी में क्या जुटा था, तो चेन जुटा। उसी तरह क्या हो गया, उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 क्या हो गया, हम ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11, ये हो गया 1 1 3 5 7 9 11। अब देखिए पहले यहाँ पर देखिए बहुपद है, तो 1 में कितना जोड़ने से यहाँ पर +2 आ गया। अब देखिए यहाँ में कितना जोड़ने से, तो +2 आ गया, यहाँ पर जोड़ने पर +2 आ गया, 7 आ है। इसमें देखिए फिर जोड़िएगा +2, मतलब ये निश्चित संख्या, इसलिए कहेंगे एक निश्चित संख्या सारे में आ रहा है, क्या हो गया,
+2 आ रहा है, इसलिए अगला संख्या +2 मतलब आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये आ गया, ये हो गया। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी। क्या है, ये समांतर श्रेणी है। अब देखिए आपको यहाँ पर चेक क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा, क्या चेक करना हो गया, 1 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 और 11, ये क्या है, तो समांतर श्रेणी। अब देखिए 1 3 5, तो ये क्या है 1 3। अब यहाँ से क्या था, ये क्या था, चेन था, क्या हो गया, ये चेन था। अब देखिए इस चेन में क्या था, एक छोटी छोटी क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है, कड़ी, समझिए कड़ी। तो कड़ी में क्या है, एक छोटा छोटा चेन जुड़ा हो गया, चेन मिलकर क्या हो गया, छोटा छोटा चेन मिलकर एक कड़ी का निर्माण कर लेता। उसी तरह यहाँ पर जो चेन का काम करता है, ये क्या हो गया, ये जो एक एक है, ये सब पद है। क्या है, ये पद है, क्या हो गया, ये पद है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर कहां से होगा, ये चेन है, क्या है, ये चेन है। अब चेन कहां से स्टार्ट होगा, तो बोलेंगे ये फर्स्ट चेन है, ये सेकेंड चेन है, ये थर्ड चेन। ये क्या है, चेन था, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड चेन। उसी तरह हम इसको भी क्या कहते हैं, प्रथम पद। और यह ये क्या हो गया, इसको प्रथम पद क्यों करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट है, इसको कहेंगे प्रथम पद। क्या हो गया, तो संख्या जितना हो गया, संख्या का टुकड़ा समझिए, क्या हो गया, संख्या का टुकड़ा ही क्या हो गया, पद का, क्या हो गया, पद कहलाता है। सूची के प्रतीक क्या हो गया, ये सूची जितना भी संख्या, क्या हो गया, संख्या जितना भी संख्या है वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। क्या होता है, पद कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर पद है, तो जहां से स्टार्ट होती है, जहां संख्या स्टार्ट होती है वो क्या कहलाता है, प्रथम पद। क्या होता है, जहां से संख्या स्टार्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर एक निश्चित संख्या जोड़ने वाला अगला संख्या क्या जोड़ने से, एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला संख्या प्राप्त है। अब जैसे एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला संख्या प्राप्त हो रहा था, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस या इसको सार अंतर बोलते हैं। क्या हो गया, इसे डी से सूचित किया जाता है। जो एक निश्चित संख्या, यहाँ पर निश्चित संख्या क्या जुट रहा है, तो +2 ज्यादा जुट रहा है, ये क्या हो जाएगा, सार अंतर हो गया। क्या हो गया, सार अंतर। सार अंतर क्या हो गया, यहाँ पर एक निश्चित संख्या जुड़ने से क्या हो गया, निश्चित संख्या जुड़ने से क्या हो गया, एक निश्चित संख्या जुड़ने से। अब देखिए जो शुरू होता है, जहां पर कोई संख्या अंत होगा, क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर कोई संख्या अंत होगा, क्या हो गया, अंत यदि होगा, क्या हो गया, अंत होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर जैसे हम कर लेते 31, यहाँ पर 31, यहाँ पर 31 पे ये संख्या खत्म हो रहा है। क्या हो गया, 31 पे ये संख्या खत्म हो, यहाँ पर 31 जैसे ही खत्म आ रहा है, ये क्या आ जाएगा, अंतिम, क्या हो गया, अंतिम पद, क्योंकि ये भी तो एक पद है, ये क्या हो गया, अंतिम पद। जहां से संख्या शुरू होती है वो पहला पद, जहां संख्या अंत होता है वो क्या कहलाता है, तो जहां संख्या अंत होता है वो अंतिम पद कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से क्या हो गया, प्रथम पद। क्या हो गया, प्रथम पद। क्या हो गया, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम किससे सूचित करते हैं, तो ए से। प्रथम पद को हम किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर पहला पद क्या है, तो यहाँ पर पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, 1 आ गया। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में दे देगा, क्या हो गया, किसी भी क्या सूची दे देगा इसका प्रथम पद। क्या हो गया, प्रथम पद क्या होगा। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, सार्व अंतर। क्या हो गया, सार्व अंतर। क्या हो गया, अब देखिए सार्व अंतर। अब एक निश्चित संख्या जुट रहा है, इसको हम डी से सूचित करते हैं, और प्रथम पद को हम टी से भी सूचित करते हैं। ये याद रखिएगा, प्रथम पद को ए या टी से सूचित करते हैं, और सार्वंतर क्या आ गया, तो डी आ गया। अब देखिए यहाँ पर डी का मान कितना आ गया, +2। अब देखिए यहाँ से हमको +2 आ गया। अब देखिए ये तो अब हमको पूरा अपना मन से चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये हमको क्या हो गया, अब कैसे करें, क्या हो गया, करेंगे। यहाँ पर +2 कितना जोड़ा है, तो अब यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, अगला पद माइनस पिछला पद हो जाएगा। क्या हो गया, अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब फर्स्ट से सेकेंड में फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिएगा, तो द्वितीय पद में प्रथम पद को माइनस। अब देखिए इससे अगला निकालना है, जितना आगे जाना तृतीय में द्वितीय, मतलब क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद होता है। क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद होता है।
तो डी निकालने क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या हो गया A2 माइनस A1 गया। अब बराबर क्या कीजिएगा A3 माइनस A2, अब बराबर A4 माइनस क्या हो गया A4 माइनस A3। इसी तरह से आपको जितना पद किया ये क्या हो गया प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम चिन्ह आ गया, यहाँ पर क्या हो गया द्वितीय पद, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंच, ये सिक्स, क्या हो गया ये हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। इस तरह से ये चलता आ जाएगा। क्या हो गया, अब देखिए अब यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या अंतिम पद, क्या हो गया अंतिम पद। अंतिम पद को हम an से सूचित करते, क्या हो गया प्रथम पद को किससे हम an से या tn से सूचित करते, an से या tn। क्या हो गया आपको प्रथम पद क्या हो गया सार्वत्रिक। अब देखिए ये कहता है यहाँ पर पदों, इसमें पदों की संख्या क्या है, यहाँ पर सारा चेन आ गया। क्या हो गया ये क्या हो गया सारा चेन आ गया, सारा चेन आ गया यहाँ पर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर कितना चेन है 1 2 3 4 5, ये गया 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ पर कितना लग रहा है 13 चेन है। ये क्या हो गया ये कड़ी की चेनों की संख्या आ गया। अब यहाँ पर कड़ी की संख्या निकल गया, उसी तरह से यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पर पदों की संख्या आता है। क्या होता है इसमें कितना पद है, कितना पद है उसको हम किससे सूचित करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या करेंगे इसको हम पदों की संख्या, क्या हो गया पदों की संख्या, क्या हो गया पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं, क्या हो गया पदों की संख्या। जब आपको प्रथम पद सार्वंतर, प्रथम पद को a या t से सूचित करते हैं, a या t से, और दूसरा अंतिम पद को an या tn से। अब पदों की संख्या, इसी में यदि आपको तीन बात यदि पता हो, क्या है तीन बात पता रहे तो आप चौथा निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक सूत्र आता है, या आपको इस तरह से दिया रहेगा। अब जब ये दिया रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे इस तरह से संख्या आपको दिया रहेगा। अब देखिए एक सूत्र आता है, क्या होता है आप सूत्र को देखिए और याद कर लीजिए। एक सूत्र होता है, सूत्र क्या आता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या आया सूत्र आया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an यहाँ पर क्या है, an क्या है अंतिम पद, क्या है an क्या है अंतिम पद, a क्या है तो यहाँ पर प्रथम पद, क्या हो गया प्रथम पद आ गया। क्या आ गया ये क्या है अंतिम पद, दूसरा क्या आ गया प्रथम पद। अब देखिए n क्या है यहाँ पर पदों की संख्या, क्या हो गया n क्या है तो पदों की संख्या। अब देखिए माइनस 1 है, d क्या है यहाँ पर d है सार अंतर, क्या है d क्या है तो यहाँ पर सार्वंतर है, d क्या है यहाँ पर सार अंतर, आपको यहाँ पर सार्वंतर। अब देखिए इससे सवाल कैसे बनेगा, यही इतना सही आएगा, इतना बात यदि आप समझ जाइएगा आपको 2 अंक आपको पक्का आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, हम पहले एक सवाल लेते हैं, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें सब कुछ निकाला हुआ है। क्या हो गया सब कुछ निकाला हो गया। अब हम देखिए यहां से क्या करेंगे, क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन देते हैं 2 4 6 8 10 10 10 10 है। अब देखिए यहाँ पर 10 दिया है, हमको an बराबर निकालना है, क्या करना है an बराबर निकालना है। क्या हो गया an करने का मतलब क्या हो गया हमको अंतिम पद निकालना है। अब अंतिम पद कैसे निकालेंगे, अंतिम पद तो यहाँ पर अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर हमको a मालूम करना है, n मालूम करना है, d मालूम करना है। और d कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है ये AP में है या नहीं, क्या है तो सबसे पहले हम वही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला पद क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट जहां से शुरू होता है A1 बराबर क्या आ गया, A1 बराबर कितना आ गया तो 2 आ गया।
इसको हमको छेड़खानी नहीं करना, या बहुपद हो क्या हो गया, सॉरी ये यदि समांतर श्रेणी हो या नहीं हो, क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी हो ना हो, यहाँ पर आपको प्रथम पद यहाँ पर दिखा देखिए, पद तो सब में होगा, क्या हो गया, पद तो सब में होगा, क्या हो गया, संख्या तो अगला संख्या बन रहा है तो कुछ नहीं तो कुछ छूट रहा है, ये तो सब में होगा, लेकिन सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर क्या होता है, बराबर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमको सार्वअंतर निकालना, यहाँ का आप क्या कीजिएगा, ये क्या आ गया, पहला पद A1, अब क्या कीजिए, ये A2 आ गया, ये क्या आ गया, A3 आ गया, ये क्या आ गया, A4 आ गया, ये क्या आ गया, A5 है, ये A1 A2 A3 A4 A5, ये मेरा मान आ गया, क्या आ गया, ये मेरा मान आ गया, A1 A2 A3 A4 A5, ये मेरा मान आ गया। अब देखिए यहाँ से हमको D निकालना है, या हम क्या बताए थे, अगला पद माइनस पछला पद, तो 5 तक है, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4, ये हमको किसके लिए, जब हमको चेक करना होगा बहुपद के लिए, ये करें। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पद क्या है, तो 4 है, क्या है 4 माइनस 2, अब देखिए यहाँ पर तीसरा पद क्या है, 6 माइनस यहाँ पर ये क्या है 4 बराबर, अब देखिए ये पद क्या है, ये 4 चौथा पद है 8 माइनस, इससे पिछला पद क्या है 6 ए, अब देखिए मतलब अगला पद यहाँ पर क्या है 5 अगला है, 4 पिछला पद है, अगला पद माइनस क्या हो गया, अगला पद माइनस पिछला पद होता है। अब देखिए यहाँ पर 10 माइनस, अब यहाँ से देखिए तो 4 में से 2 कीजिएगा 2, 6 में से 2 4, क्या हो गया 8 में से 6 कीजिएगा तो 2, 10 में से 2 की 8 कीजिएगा 2, ये आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, D का मान बराबर है, जब D का मान क्या हो गया, बराबर आ क्या हो गया, यहाँ पर एक निश्चित संख्या जुट रहा था, इसी तरह यहाँ पर D का मान क्या आ गया, तो बराबर आ गया, क्या हो गया D का मान। अब जैसे D का मान बराबर आ गया, ये बोलेंगे ये क्या है, तो मेरा क्या है, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब यहाँ से हमको अंतिम पद दे दिया, क्या दे दिया, अंतिम पद। अब अंतिम पद बराबर ये क्या होता है, सूत्र आता है, क्या होता है, अब देखिए an हमको निकालना है, क्या है n, क्या है an हमको निकालना है, क्या है an हमको निकालना है, क्या निकालना, an हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर an हमको निकालना है, क्या हो गया, an हमको निकालना है, तो हम a निकाल लिए, d निकाल लिए, क्या हो गया, अब यहाँ पर हमको an निकालना है, हमको a तो मालूम है, d मालूम है, लेकिन यहाँ पर a हमको पूछ दिया, लेकिन यहाँ पर n का मालूम नहीं है, क्या है, n का मालूम नहीं है, n का मालूम नहीं दिया रहेगा, ये क्या हो गया, ये अंतिम पद नहीं निकलेगा, कोई 3 दिया होना चाहिए, क्या होगा, या हमको यहाँ पर दे देगा 30 दे देगा, क्या हो गया 30 दे दिया, ये क्या हो गया अंतिम पद, या यहाँ पर पद बोल दिया, क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर हमको दे दिया 10 पद, क्या हो गया, क्या हो गया, n पदों की संख्या n बराबर 10 ले लेते, पदों की संख्या कितना है 10 यहाँ पर दे दिया, या हमको यहाँ पर हम ले लेते हैं 30 पर ये अंत हो रहा है, क्या हो गया 30 पर अंत हो रहा है। किसी भी संख्या में a और d इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जब हम n निकालेंगे तब आ गया, अब अंतिम पद कितना दे दिया, अंतिम पद क्या हो गया, an बराबर कितना है, an बराबर आ गया an बराबर 30। अब देखिए an d ये पता चल गया, तो n हम निकाल सकते हैं, an बराबर कितना है, तो 30, क्या है 30 है, क्या है an बराबर 30, अंतिम पद एक ये प्रथम पद आ गया प्लस 2 आ गया, n कितना है n माइनस 1 हमको निकालना है, d कितना आ गया 2, एक निश्चित संख्या जुटने से। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से क्या आ गया 30 बराबर 2 प्लस, अब देखिए 2 से यदि क्या यहाँ पे गुना 2n माइनस 2 आ गया, अब देखिए यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कितना आ गया 30 माइनस 2 बराबर 2n, क्या हो गया 2n। अब देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है एक माइनस में है, क्या हो गया एक प्लस में, क्या आ जाएगा 2n, तो 2n बराबर तो यहाँ पर 30 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 15,
n बराबर क्या आ गया 15। यहाँ पर पदों की संख्या कितना है n बराबर 15 आएगी। इस तरह से आप सवाल निकाल लीजिएगा। यही जितना चीज बताइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हो गया यहाँ पर आ गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये मेरा सवाल था। क्या हो गया, अब ये इस तरह से आपको बनाना है सवाल। अब देखिए ये क्या है आपको सवाल में। अब हम कुछ डिफिनेशन को देख लेते हैं। क्या हो गया, डिफिनेशन को हम देख लेते हैं। क्या हो गया डिफिनेशन। अब डिफिनेशन क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या जुट रहा था, एक निश्चित संख्या जुट रहा था। क्या हो गया, एक निश्चित संख्या जुटकर एक क्या किसका निर्माण कर रहा था, तो समांतर श्रेणी का। क्या हो गया, समांतर श्रेणी। क्या हो गया, समांतर। देखिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो गया था, एक निश्चित संख्या जुड़ने पर एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा था। क्या हो गया, क्या हो गया, निश्चित संख्या। क्या यहाँ पर एक निश्चित संख्या जुड़कर क्या बना रहा था, एक समांतर श्रेणी। क्या हो गया, अब इसका डेफिनेशन यहाँ पर देखिए आपको 2 4 6 8 10 यहाँ पर इसको डिफिनेशन संख्या। ये क्या है, एक सूची अनुक्रम या ये क्या है श्रेणी है, एक सूची है। क्या गया, एक क्या है, ये सूची है। ये सूची किससे प्राप्त हो रहा था, अब क्या है एक संख्या जुट रहा था, ये एक संख्या जुट रहा है। संख्या कैसा था, तो वो संख्या का मान फिक्स था, एक निश्चित संख्या। या तो यहाँ पर 4 जुटेगा तो 4 होगा, या यहाँ पर 2 जुट रहा है तो सारा में यदि 2 होगा तब जाके एपी होगा। तब लिखिएगा क्या हो गया, क्या हो गया है, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी संख्याओं, क्या हो गया, संख्याओं की सूची। ये क्या है, सूची, सूची जिसमें क्या हो गया, जिसमें एक निश्चित, क्या हो गया, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, क्या है निश्चित संख्या, निश्चित संख्या क्या जोड़ने पर। क्या हो गया, निश्चित संख्या जोड़ने पर। क्या हो गया, अब देखिए निश्चित संख्या जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर अगला क्या, अगला संख्या प्राप्त, प्राप्त होता है, वही समांतर श्रेणी कहलाता है। ऐसी संख्या की सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त होता है, लेकिन ये केस प्रथम पद को छोड़कर होगा। क्या हो गया, प्रथम पद होगा। क्या हो गया, पद हो गया। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या आता है, तो सूत्र आता है, क्या हो गया, यहाँ पर सूत्र आता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एन ए की जगह टी एन भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, ये आपको दे सकता है, ये सूत्र है। अब देखिए ए एन क्या है, ए एन यहाँ पर अंतिम पद है। क्या आ गया, अंतिम पद को किससे सूचित करते, ये क्या आ गया, ए एन क्या आ गया, अंतिम पद। ये क्या है, ये क्या है, तो प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद। एन क्या है, तो पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या है। ये डी क्या है, सार अंतर। क्या हो गया, सार अंतर। अब देखिए यहां पर जो डी का मान होगा, डी का मान या तो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, और क्या होगा, शून्य भी होगा। तो यहाँ पर पूछ देगा सार्वंतर क्या 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 हो सकता है, एग्जाम या क्या दे ऑप्शन में दे दे, पॉजिटिव, निगेटिव या शून्य, तीनों हो सकता है। क्या हो गया, इसका मान तीनों हो सकता है। आपको यही आपको देखना हो। अभी सवाल भी हम देख लिए थे। यहाँ पर प्रथम पद ए एन, एन क्या है, तो पदों की संख्या। अब आता है क्या हो गया, क्या हो गया, अब क्या कहेगा, एक एन पदों का योग होता है, एन पदों का योग। क्या हो गया, एन पदों का योग। क्या है, एन पदों का योग। क्या हो गया, एन पदों का योग, मतलब जितना भी संख्या रहेगा। क्या हो गया, ये हो गया एन पदों का योग आ गया। क्या आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, क्या हो गया, एन पदों का योग। एन पदों का ने का मतलब क्या होगा, जितना भी सूची में संख्या रहेगा, ये क्या होगा, इस सब का योग कितना होगा।
इसके लिए सूत्र आता है, यहाँ पर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस क्या हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो गया, सूत्र आ गया, इसको आप याद कीजिए। एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है क्या हो गया, एस एन बराबर होता है n/2 क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सूत्र आ गया, इसको आप याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n/2 बराबर 2a क्या हो गया 2a प्लस a n-1 इंटू डी बराबर। अब देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, अब इसका सूत्र क्या आ गया an, क्या आ गया an। इसीलिए हम क्या करते हैं, एस एन बराबर एक सूत्र और आ गया, क्या आ गया a प्लस an क्या हो गया an, क्या हो गया an आ गया। कब ये सूत्र कब हो, जब क्या हो गया हमको क्या हो गया अंतिम, क्या आ गया जब हमको अंतिम पद दिया रहे, क्या हो गया जब अंतिम पद दिया रहे तब ये सूत्र लागू होगा। कब आएगा, ये अंतिम पद दिया रहेगा, क्या हो गया अंतिम पद दिया रहेगा, क्या होगा ये आ गया अंतिम पद और पहला पद दिया रहेगा, क्या होगा अंतिम पद, क्या हो गया ये तब के लिए लागू होता है। अब देखिए दूसरा आ गया, अब देखिए n को हम l से an या इसको l से सूचित करते हैं, ये हो। अब देखिए आपको यहाँ से क्या दे देगा, तो जिस तरह से ऊपर वाले में दिया रहेगा उस तरह से यहाँ भी देगा। n यहाँ भी n पदों का संख्या, n पदों की संख्या है, यहाँ भी n पदों की संख्या है। डी स्टार बनता है ऊपर नीचे दोनों जगह, n यहाँ पर। अब देखिए एस एन क्या है, यह n पदों का योग हमको निकालना या दे देगा। तो हम अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सवाल को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। आज के लिए इतनी, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।